हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपका जो सुपर नेचुरल पावर से कनेक्शन है और वो किस रूप में हमसे कनेक्ट करते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलती हैं। आप जानते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर हमारी हेल्प कर रही है किसी न किसी फॉर्म में, बट आपको समझ में नहीं आता। तो उस कंडीशन में कभी कभी आप शॉक्ड हो जाते होंगे कि ऐसा है तो है क्या। लेकिन आज हम इन कनेक्ट्स कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि ये जो ईश्वर हैं हमसे कनेक्ट कर रहे हैं वो फाइनली किस फॉर्म में आपको कनेक्ट करके ब्लेसिंग करें। आप फोकस कीजिएगा। अगर उनसे कोई जवाब चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको समझ में नहीं आ रही, डायरेक्शन चाहते हैं, तो हो सकता है मे बी ये जो होता है ना इनकॉन्शियस माइंड से जो हमारा कनेक्शन होता है पॉजिटिव एनर्जीज़ का, तो वो क्या और कैसे हमें गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं और जो हम समझ नहीं पाते, आज इन कार्ड्स के थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो विजुअलाइज़ कीजिए और कनेक्ट कीजिए कि आप जिस किसी भी फॉर्म में एनर्जी कनेक्ट करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप जानना चाहें वो इनके माध्यम से आपको क्या और कैसे कनेक्ट करता है। अगर कुछ भी मैच करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या और किस हद तक मैच किया है और किस टाइप से वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है निद्रा, सेकंड कार्ड आया है आपका कद्रू, एंड थर्ड कार्ड आया है आपका सोमदेव, एंड फोर्थ कार्ड आया है आपका मुर्गन, और फिफ्थ कार्ड आपका आया है अप्सरा। चलिए लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, अगर आप किसी भी फॉर्म में ईश्वर से कनेक्ट हैं तो जो निद्रा हैं, जो गॉडेस ऑफ स्लीप हैं, वो आपको किस तरीके से कनेक्ट करती हैं। वो आपको दुनिया भर की टेंशन और चिंता जो होती है वो आपको अपनी गोद में सुलाकर फाइनली उन सभी चिंताओं से, उन सभी जितनी भी टेंशन, जितनी भी एंग्जाइटी होती है, उनसे आपको रिमूव करती हैं। तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप मान के चलते होगे कि जब तक आप जागते हो, जब तक लोग कनेक्शन में रहते हो, जब तक आपका माइंड अभी कन्फर्म में होता है, तो दुनिया भर की चीज़ें आपको इरिटेट कर देती होंगी, आपको नहीं समझ आता। कभी कभी जब तक नींद नहीं आती हो तब तक आपको चैन नहीं मिलता है। किसी भी फॉर्म में आप देखते होंगे कि रोगी कभी नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? क्योंकि उन्हें वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही होती हैं उस टाइम में जो माँ निद्रा प्राकृतिक तौर पे सभी प्राणियों को देती है। लेकिन अगर उनका डिसबैलेंस हो चुका है या किसी फॉर्म में वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें कमी आ रही होती है। तो निद्रा के माध्यम से अगर कभी आपको कोई संकेत मिलता है तो बहुत ही स्पष्ट होता है। किसी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होना, किसी मंदिर में घूमना, किसी विजुअलाइजेशन फॉर्म में आपका उनसे मिलना, उनसे बात करना, ये भी कहीं ना कहीं ये माँ निद्रा का ही एक कनेक्शन होता है जो आपको सुपर नेचुरल पावर में ऐसी एनर्जी से कनेक्ट कराता है जो फाइनली आप खुली आंखों से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो निद्रा माँ का विशेष तौर पे जो आपका कहते हैं ना जीवन में एक इनका अर्थ और इनका उपयोग या इनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो इनके बिना शायद आपका जीवन संभव हो ही नहीं सकता, या आपका, हमारा, हम सबका जीवन इनके बिना संभव नहीं है। तो ये इस कार्ड में देखिए क्या बताया जा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नीडेड, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रेजुलेशन, अलाउ योरसेल्फ टू रिचार्ज। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं और प्रायोरिटीज़ को रेस्ट एंड रेजुलेशन के थ्रू आप अगर अलाउ करते हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए, तो फिर फाइनली आपको एकदम ताज़गी का अनुभव होगा। अब क्यों होते हैं रिचार्ज? क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो सोकर उठने के बाद जो एनर्जी होती है वो एक अलग ही फॉर्म में कनेक्ट करती है। ठीक है, और प्रायोरिटीज़ आपकी रेस्ट मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि क्या और कैसे स्टार्टअप करना है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है, अगर आपको रेमेडीज़ की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है आपको प्रैक्टिस योगा निद्रा फॉर डीप
रिलैक्सेशन। तो अगर आप योग निद्रा, जो कि आप अभी तो ये महीना भी योग का था, योग 21 जून को जो गया है, तो फाइनली अगर आप योग के फॉर्म में कनेक्ट कर पाते हैं, किसी भी फॉर्म में आप आराधना करते हैं और आंखें मूंदकर जब ध्यान की मुद्रा में आते हैं, तो वो योग निद्रा के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको डीप डीप रिलैक्सेशन के फॉर्म में कनेक्ट करता है ईश्वर से। तो ये है माँ निद्रा जो आपको ब्लेस करती हैं, जबकि इनका नाम शायद ही कोई फाइनली ध्यान रखता हो, या इन्हें, जैसे कि आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी तो उसमें आता है रात्रि सूत्र करके जो एक पाठ आता है, उसमें इनकी महिमा गाई गई है। बस यही है कि हम लोगों को जो एक फाइनली हम सनातनी भी इन चीज़ों को शायद इतनी डीपेस्ट फॉर्म में नहीं जानते। जब मैंने ये कार्ड देखे तो कई नाम तो मुझे भी नए लगे। क्यों लगे? क्योंकि हम लोग फाइनली जो प्रमुख देवी देवता हैं उन्हीं का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा पूजे तो जाते हैं, कुछ एक नाम हम लोग को याद भी है लेकिन ध्यान नहीं आते। तो ये इस तरीके से कनेक्ट कर रही है एनर्जी, जो कि शायद आप वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मुझे तो बड़ी खुशी है जब ये डेक मेरे हाथ में आया, तो एक अलग ही प्रकार की खुशी थी मेरे उसमें। बस ये है कि आप लोग से कैसे कनेक्ट करें, ये देख के मैं और आश्चर्यचकित हो रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आया है कुद्रू, मदर ऑफ सर्पेंट्स। तो ये जो है कुद्रू माँ जो हैं वो सर्पों की माँ हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन अहेड, नेविगेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद विजडम, बी एडेप्टेबल। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो सिचुएशन है वो नेविगेट करती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को विजडम के साथ, जो कि एडेप्टेबल फॉर्म में है। तो माँ कुद्रू आपको आशीर्वाद इस फॉर्म में देती है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरें तो कहीं ना कहीं आपको नेविगेशन मिलता है। कॉम्प्लेक्सेस जो सिचुएशन होती है उनको विजडम के साथ आपको एडेप्टेबल फॉर्म में कनेक्ट करके आगे बढ़ना होता है। तो इनकी जो रेमेडीज़ के फॉर्म में ये बता रही हैं आपको कि चेंट नाग मंत्रास फॉर विजडम इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं तो आप वहाँ पे शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नागाय नमः का जप करते हैं, तो वो आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ऐसा वीडियो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति कनेक्ट कर देंगे जिससे आप वहाँ से निकल पाएंगे। तो ये थी माँ कुद्रू। चलिए देखते हैं थर्ड कार्ड में। देखिएगा सोमदेव। सोमदेव जो हैं वो मून गॉड एज अ सोमा के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। पीस इज़ नीडेड, सीक इनर ट्रैंक्विलिटी, फाइंड पीस इन क्वाइट रिफ्लेक्शन। तो इनर ट्रैंक्विलिटी जो फाइंड करती है पीस को और जो क्वाइट रिफ्लेक्शन को दर्शाती है। तो सोमदेव जो है सौम्यता के प्रतीक हैं। वो आपको शांतिपूर्वक रिफ्लेक्शन कैसे करना है और कैसे अपने आप में शांति बनाए रखनी है, ऐसी वाली जो एनर्जी है वो इससे कनेक्ट करते हैं। और इनको जो इनकी रेमेडीज़ हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि ऑफ़र जो मिल्क होता है, आप मिल्क को ऑफ़र कीजिए, राइस एंड वाइट फ्लावर्स को टू मून ड्यूरिंग चंद्र पूजा। तो जो पूर्णिमा का दिन होता है, अगर आप उस दिन चंद्रमा को, जैसे कि कुछ लोग अर्घ देते हैं, वो दूध से, राइस से और वाइट फ्लावर अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनकी एनर्जी प्राप्त होती है। और आप उनको देखते हुए अगर शिव जी का ध्यान करते हैं तो आपकी एनर्जी में और इजाफा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके सोमदेव। एंड नेक्स्ट मुर्गन। मुर्गन महाराज की महिमा साउथ में तो आप जानते ही हैं, इस टाइम तो क्या कहते हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी चल रही है और ये भगवान शिव और माँ पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं और साउथ पर इन्हीं का अधिकार है। इन्हीं को फाइनली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं से, और जो लोग हैं कनेक्ट करते हैं। मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं ना कि ईश्वर को एक्सप्लेन कर पाना एक मानव के वश की बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप तक वो कहते हैं ना अपने भक्तों को हमारे माध्यम से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप जानिए कि अगर आप इनसे कनेक्ट हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी सिचुएशन में, या मान के चलिए अगर आप उन्हीं के प्रदेश में हैं, क्योंकि कुछ लोग होते कहीं से हैं और पहुंचते हैं, वहाँ रहते हैं, अपनी जीविका उपार्जन के लिए वहाँ रह रहे होते हैं, तो उनको भगवान मुर्गन का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो कह रहे हैं ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विथ डिटर्मिनेशन, बी आ फोर्स फॉर गुड।
आप अपने ओवरकम ऑब्स्टिकल्स को कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, अगर आपकी फोर्स गुड फॉर्म में कनेक्ट हो रही है। तो इनको आपको रेमेडीज़ के तौर पे ये क्या बता रहे हैं आपको कि अगर आप येलो बॉडी और चेंट करते हैं मुर्गन मंत्र को फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स के लिए, तो आपको वो ऑब्स्टिकल्स उस फॉर्म में कहीं ना कहीं रिमूव होते हुए दिखाई देंगे, जो आपको ईजियर वे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप मतलब साउथ से हैं या किसी भी फॉर्म में वहाँ से कनेक्टेड हैं, या आपको मुर्गन भगवान से किसी भी प्रकार का, एक होता है ना कि हम भले ही किसी भी देवी देवता को ना भी जाने, तो उनकी शक्ति, उनकी विश्वास आस्था जो होती है हमसे कनेक्ट कर ही जाती, क्योंकि वो हमसे जब स्वयं कनेक्ट करते हैं तो आप भले ही उन्हें जाने ना जाने, लेकिन वो आपको ब्लेस कर ही रहे होते हैं। तो ये हैं भगवान मुर्गन और ये हैं अप्सरा। तो देखिएगा अप्सरा जो हैं वो फाइनली आपने उनको जाना होगा इंद्र की सभा में जो नृत्यांगनाएँ हुई हैं उनकी बात होती है, लेकिन ये आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर रही हैं चलिए जानते हैं। अप्सरा जो सेलेस्टियल निम्फस में आती हैं वो बोल रहे हैं एम्ब्रेस ब्यूटी एंड ग्रेस, फाइंड जॉय इन लाइफ। तो ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपनी ब्यूटी को एम्ब्रेस करते हैं, ग्रेस के साथ अपनी लाइफ को जॉय के साथ एंजॉय करते हुए, वो कहते हैं ना, अगर आप डांस के शौकीन हैं या आपको डांस में, सिंगिंग में या किसी भी प्रकार की कला में आपको आनंद आता है, कला ज़रूरी नहीं है डांस और नृत्य ही हो, इसके अलावा आपको पेंटिंग या फिर आपको काव्य गोष्ठी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन को प्रफुल्लित कर देती है, तो आप उस फॉर्म में जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी सारी निगेटिविटी, सारी थॉट एंड थिंकिंग्स को अवॉइड कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि फिर आप उस दौर से निकल पाते हैं जिसमें फाइनली आप, वो कहते हैं ना, व्यूज़ थॉट्स के थ्रू राउंड एंड राउंड फंसे हुए से नज़र आते हैं कि कैसे निकलूँ, क्या करूँ। लेकिन जैसे ही आप अपनी हॉबीज़ से या अपनी खूबसूरती से कनेक्ट कर पाते हैं, जो फाइनली आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी को इन्हेंस करता है, तो आप हर उस फॉर्म से निकल पाएंगे जो फाइनली आप कहीं ना कहीं अगर एक थॉट पे अटक गए थे या चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे अप्सरा वाली जो एनर्जी है, जो माँ है, वो आपको ये बता रहे हैं कि फाइनली नृत्य की ज़रूरत ना केवल इंसान को होती है, भगवान भी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए नृत्यांगनाओं के नृत्य को देखना एक बोधन, एक मतलब होता है ना कि अगर आपने देखा होगा हर धर्म में सॉन्ग्स का प्रचलन है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहाँ सूफी सॉन्ग्स की मान्यता है। अगर आप सिख धर्म की बात करें तो वहाँ गुरुमुखी फॉर्म में, मतलब कीर्तन वगैरह आपने देखे होंगे। और हिंदू धर्म में तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो बिना ढोलक संगीत और डांस और म्यूज़िक के कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती। तो मान के चलिए आप जिस किसी भी धर्म से कनेक्ट है या ऑल अराउंड अगर वर्ल्ड की बात करें तो किसी न किसी फॉर्म में आपको म्यूज़िक एंड डांस से कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, जो कि हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, अपनी संप्रदाय, अपनी प्रकृति को खुश करने के लिए, तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपको ये बताना चाह रही हैं कि भले ही आपके ईश्वर को जो अनंतक रूप है, जो आप कुछ लोग ईश्वर को ऐसे भी पूछते होंगे जिनका कोई रूप या आकृति नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि एक होती है मूर्ति पूजा और एक होती है मतलब जिसको निरंकार पूजा भी कहा गया है, या फिर और भी नामों से जाना जाता है, अभी फ़िलहाल मुझे यही याद है। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए ये जो देवियाँ या ये जो ईश्वर के रूप हैं वो आपसे फाइनली कनेक्ट करते हैं, और इनसे आपको वो शक्ति मिलती है जो फाइनली एक साधारण फॉर्म में आपको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। लेकिन जब आप इनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको दुनिया भर की खुशियाँ और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी है जिसके साथ आपके ऐसे अनुभव है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। और बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और कुछ भी ऐसा जो आप ईश्वर को कहना चाहें या कोई ऐसी चीज़, तो कनेक्ट करके आप उनसे ब्लेस हो सकते हैं। कोई भी एंजल नंबर आप लिखिए और कनेक्ट कीजिएगा। और कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।